प्रकाश जी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। प्रकाश जी, आप मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जो खबर चौंकाने वाली है वो ये है कि कुछ साल पहले बेटे की हत्या और अब पिता की हत्या, क्या आपसी रंजिश है, क्या है पूरा मामला, ताजा अपडेट क्या है? गोपाल खेमका बड़े कारोबारी थे बिहार के, और ये हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े नाम थे। मगध हॉस्पिटल नाम से भी चलाते थे पहले, और काफ़ी कारोबार थे इनके। अब ये घटना कल देर रात की है जब वो बांकीपुर क्लब पटना से लौट रहे थे इसी गाड़ी से, और ये गाड़ी यहाँ पर पार्क है। और जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पहुँचती है, और ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पैन करने के लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये खून से लथपथ पूरा इनका सीट कवर है, और ये खुद ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को। और इसी गाड़ी पे ये देखिए, दोनों सीटों पर ये खुद ड्राइव कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही इस इलाके में, अपने रेजिडेंशियल इलाके में पहुँचे, गांधी मैदान के पास ये सड़क है, गांधी मैदान का इलाका, उधर से आप आते हैं बांकीपुर क्लब से, और जैसे ही ये इनका घर का मेन डोर है, और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचती है इस इलाके में जो कॉर्डन किया गया है ईंट से, और यहाँ पर छलनी कर दी जाती है उनको। गाड़ी अभी वहाँ पार्क कर दी गई है, और यहीं पर वो इलाका है। आप यहीं रहते हैं? ये गोपाल खेमका जी का मर्डर हो गया? हाँ, उसका हमको आइडिया नहीं। मिलने आए? नहीं, हम इसी सोसाइटी में नहीं। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे अंदर। अब ये प्रेमिसेस है जो गोपाल खेमका का घर है। इसके पहले भी 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह की घटना। ये कौन है? ये स्टाफ है हम लोग भैया का। उन्हीं के? आप स्टाफ हैं गोपाल खेमका? जी सर। क्या घटना हुई, आपको क्या पता चला? पता क्या सर, भैया क्लब से आ रहे थे रात्रि में 11 बजे, यहाँ गेट पे हॉर्न बजा है। गार्ड अभी आधा ही दूर पहुँचा था, तब तक गोलियों की आवाज़ आई। गार्ड वहीं जैसे ही बाहर गया, देखा कि भैया साथ गार्ड भी था? नहीं, गार्ड नहीं था, भैया अकेले गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ से कहाँ पे? हाँ, यही गेट पे सर। इस गेट? हाँ जी। अच्छा, और फिर गाड़ी उधर ले जाया गया? फिर बाद में गाड़ी ले उसके बाद बॉडी को वहाँ? बॉडी भैया को वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिवर्सल जी, वहाँ पर? हाँ, उनका ट्रीटमेंट वहीं मृत घोषित कर दिया गया। क्या लगता है कौन है इनके पीछे? हाँ। बेटे की भी हत्या हुई थी? बेटे की भी? उतना जानकारी हमको नहीं है सर। इन लोगों से हम लोग हैं नज़दीकी। बाकी आप लोग सब स्टाफ हैं? हम लोग जान पहचान वाले हैं। हम जाने पहचान वाले। आप स्टाफ जी। और बताइए, तो उनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2000। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं भैया की 30 सालों से सेवा कर रहा हूँ। 30 साल से? जी सर। क्या करते हैं? मैं भैया के हॉस्पिटल में था, मगध हॉस्पिटल में सुपरवाइजर के पद पे। फिर भैया के हॉस्पिटल बंद होने के बाद मुझे भैया अपने पेट्रोल पंप पे भेज दिए। वहाँ मैं सुपरवाइजर के पद पे था, अभी हूँ मैं। तो 30 साल से हैं, तो 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई, जी, जो हाजीपुर से लौट जी, रहे थे। हम जी। लोगों ने कवर किया था। नहीं, लौटे नहीं थे, वो गेट पे गए थे, फैक्ट्री के गेट पे गए थे। जी। तो वो घटना याद है, जहाँ तक कि हमारे सोर्सेज बता रहे थे जेल से रची गई थी। अब ये सब तो पता नहीं है, लेकिन भैया जो जिसने रचा ये भैया के परिवार को बर्बाद करने का नमूना अच्छा नहीं लगा सर। गोपाल भैया भगवान था, यस, उतना ईमानदार आदमी, कहीं लड़ाई नहीं करता था वो आदमी। मगध हॉस्पिटल में सर जैसे ही पेशेंट की दिक्कत को देखता था, वो पेशेंट को छोड़ देते थे। छोड़ दो, पैसा है इसका, छोड़ दो। भैया दयालु आदमी थे जी, और समाज सेवी भी थे। आप यहीं रहते हैं? नहीं, ये बाहर के भैया के दोस्त लोग होंगे। गोपाल खेमका जी का मर्डर हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, और ये पूरी इस सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। गुंडे अपने गुंडेती पर लगे हुए हैं। पूरा बिहार, पटना अस्त व्यस्त है। जो जहां क्राइम करना चाहता है क्राइम कर रहा है, और ये सरकार को तो बदलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई? कंट्रोल नहीं है सरकार को, पुलिसिंग पर कंट्रोल नहीं है।
पुलिस को गुंडे पर कंट्रोल नहीं है। आप आइए इधर। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह सर। प्रमोद जी, तो आप 30 साल से साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा लगा, गोपाल जी ने कभी बताया कि उनके जान को खतरा है, कभी एहसास हुआ? नो भैया, बहुत ही खुश। उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई। हाँ, तो बेटे की हत्या के बाद ही तो परिवार टूट ही गया था सर। लेकिन भैया में कोई शिकन नहीं आता था कभी। हाँ, भैया एंजॉय में रहते थे, हर समय खुश रहते थे। आपको घटना के बारे में कल कितने बजे रात में पता चला? हमको सुबह एक स्टाफ वहाँ के पेट्रोल पंप के 4:30 बजे सुबह में फ़ोन किया सर। मैं वहाँ से यहाँ आया, तब तक भैया हॉस्पिटल जा चुके थे। उनकी खबर देश का मिल ही गया था हमको। बॉडी अभी हॉस्पिटल में? नहीं, भैया का ऊपर रखा हुआ। जी हाँ, हाँ रखा हुआ है ऊपर। सब पूरे परिवार हैं भैया के। जा सकते हैं ऊपर? अब इसके लिए भैया इजाज़त लेना पड़ेगा। कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर पे 602। जी, उनका लीजिए वो। हाँ, ये कौन है? हम ये गांधी मैदान में टहलते हैं। सुबह में हमको पता चला। सबसे पहले मैं गोपाल खेमका जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में भगवान उनको शक्ति दे। गोपाल खेमका जी को जानते थे? हाँ, खूब बढ़िया से जानते थे। उस समाज सेवी भी थे। ये जो बिहार का व्यवस्था अभी है, ये पूरा जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। एक एक थाना का इनकम है 10 करोड़ रुपये महीना। थाना वालों को काम क्या है? बात करने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से यहाँ पर। और ये देखिए, गोपाल खेमका के घर का मेन एंट्रेंस है और इधर जो है, हाँ, और इसी इलाके में ये दर्दनाक घटना हुई है। हम तो ये घर, हाँ जी, ऊपर रहते हैं भैया जी। और क्या कुछ तकलीफ बता? हम भैया से बहुत कम मिलते थे। हाँ, और स्टाफ लोग रोज़ प्रतिदिन मिलते थे। हम भैया से 1.5 महीना 1 महीना पर जब गए तो मिले भैया से। हमारा संपर्क भैया से बहुत कम रहता था जी। जब पैसा वैसा लेना से आप काम कर का, मैं हाजीपुर फैक्ट्री में था सर। वहाँ से फिर भैया मगध बनवाए तो मगध में मैं आया। फिर मगध जब बंद हुई तो भैया हमको पेट्रोल पंप पे रखे। वो हमारी गरीबी से परिचित हैं, इसलिए हमको बहुत सेवा करते थे भैया हमारी। भैया और किसी उनके परिजन से बात हुई आपको कि खतरा की आशंका? नहीं, कोई नहीं, सब शांत हैं सर। अब भैया भी खतरा, भैया को किसी से लड़ाई नहीं हुई आज तक जी। किसी से लड़ने वाला आदमी नहीं था वो। क्या लगता है आपको, क्यों मारा गया हो? अब ये सब भैया मैं क्या बताऊं, उस भगवान को किसने मारा, क्यों मारा। ठीक जी। तो ये थे प्रमोद जी, जो कि गोपाल खेमका जी के साथ पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम उनके गोपाल खेमका जी के घर में हैं अभी, और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की, इस पूरे घटना के तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पहले गोपाल खेमका जी के बेटे गुंजन की हत्या होती है 2018 में, और फिर 6.5 साल बाद गोपाल खेमका जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में कोई बात करने को तैयार नहीं है अभी, लेकिन हम लोग और कुछ लोगों से, परिजन, उनके स्टाफ और इससे बात करने की कोशिश करेंगे। घर में मातम का माहौल है एक तरीके से, और ये घटना ने एक तरीके से पटना को हिला दिया है और ठीक चुनाव के पहले विधि व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार से शासन व्यवस्था चल नहीं पा रहा है। और सुबह सुबह ये घटना जो है दिल दहला देने वाली है। पहले बेटे की हत्या होती है 2018 में, और उस समय ये पता चला था हम लोगों को कि कोई सुपारी किलर ने जेल से गुंजन की हत्या कराई थी गोपाल खेमका के बेटे के। और कल देर रात जब बांकीपुर क्लब से गोपाल खेमका खुद लौटे, हमने खून से लथपथ, खून से सनी हुई गाड़ी की तस्वीर भी दिखाई, जहां गोपाल खेमका को गोलियों से छलनी कर दिया गया जब वो इस घर में पहुंचे, और ठीक दरवाजे के मेन एंट्रेंस के पास उनको गोलियों से भून दिया गया। अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने कल रात में बयान भी दिया है करीब 2-3 बजे के आसपास, और अब देखना है कि पुलिस दिन भर में कोई गिरफ्तारी
कर पाती है या नहीं।